एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादश भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम देव उठावनी एकादशी की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, देव उठावनी एकादशी वो भक्तों बोली जाए। योग निद्रा से श्री हरि इस दिन बाहर आते हैं, देव उठावनी एकादशी इसलिए बुलाते हैं। शालीग्राम और तुलसी का विवाह किया जाता है, देव उठावनी एकादशी का दिन जब आता है। 4 माह के लिए श्री हरि योग निद्रा में जाए, देव उठावनी एकादशी के दिन वो बाहर आए। मंगल कार्य भक्तों के फिर शुरू हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। देव उठावनी एकादशी के व्रत को जो भी निभाते, सब पापों से मुक्त भक्त वो पल में हो जाते। श्री हरि विष्णु भक्तों पर कृपा बरसाए, देव उठावनी एकादशी के दिन जो ध्यान लगाए। अन्न नहीं खाते हैं इस व्रत में करते फलाहार, भवसागर से नैया भक्तों की होती है पार। श्री कृष्णा से युधिष्ठिर ने ये कथा सुननी चाहिए, बड़े प्रेम से युधिष्ठिर को जो श्री कृष्णा ने सुनाई। उसी कथा का वर्णन हम यहाँ करना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बोले युधिष्ठिर आपने बड़ी ही कृपा बरसाई, रमा एकादशी कथा आपने पिछली बार सुनाई। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष में एकादशी जो आए, मुझे बताओ श्री कृष्णा किस नाम से बोली जाए। बोले कृष्णा सुनो युधिष्ठिर अपना लगा के ध्यान, देव प्रबोधिनी होता है इस एकादशी का नाम। श्री हरि विष्णु की पूजा इस दिन की जाती है, एकादशी ये सब पापों से मुक्त कराती है। एक प्राचीन कथा
की अब तुम्हें सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। बड़ी ही है प्राचीन कथा जो तुम्हें सुनाऊं आज। एक धर्मात्मा राजा का था किसी नगर मेरा, बड़ी कुशलता से वो अपना राज चलाता था। रीत धर्म की जितनी भी है सभी निभाता था। एकादशी का करता व्रत और सबसे करवाता, और पशुओं को बिना अन्न है दिया जाता। नौकर चाकर जितने भी थे सब ही व्रत करें, प्रजा के वासी भी आज्ञा का पालन सदा करें। एकादशी के दिन तो सारे फल ही खाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजा के दरबार में एक दिन कोई व्यक्ति आया, बोला कि मुझे नौकर रख लो, उसने यही बताया। बोला राजा एक नौकर की मुझे जरूरत है, किंतु राजन ने बतलाई उसको ये शर्त है। बाकी सब दिन मिलेगा तुमको भर के पेट खाना, पर एकादशी व्रत का नियम तुमको पड़े निभाना। बोला नौकरी करना तो मेरे लिए लाजमी है, उस व्यक्ति ने राजा की वो शर्त मान ली है। राजा अपना नौकर उस व्यक्ति को बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एकादशी का दिन भी भक्तों अब आ गया तो है, खाने के लिए राजा ने तो उसको फल दिया है। बोला व्यक्ति फल से मेरा पेट नहीं भरता, अन्न खाने की इच्छा जाहिर नौकर है करता। पर राजन ने उसको अपनी शर्त है याद दिलाई, बोले के एकादशी व्रत की जाए रीत निभाई। पर नौकर राजा के आगे विनती करने लगा, अन्न के बिन महाराज मैं तो मर जाऊंगा भूखा। उसकी हालत देख तरस राजन खा जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी
एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। नौकर की हालत पर आई जो राजन को दया, आटा और चावल उस नौकर को राजा ने दिया। लेकर आटा चावल वो नदी के तट पे आया है, कर स्नान ध्यान भोजन फिर उसने पकाया है। पका के भोजन उसने किया है श्री हरि का ध्यान। बोला के भोजन तैयार है आ जाइए भगवान। सुनी पुकार भगत की श्री हरि विष्णु जी आए। उस नौकर ने श्री हरि को दिया है भोग लगाए। कर भोजन अंतर ध्यान विष्णु हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्रद्धा भाव से विष्णु जी को भोजन करवाया। नौकर राजन के दरबार में लौट के फिर आया। 15 दिनों के बाद एकादश फिर से आई है। ज्यादा अन्न की इच्छा उस नौकर ने जताई है। बोला पिछली बार आपने जितना अन्न दिया, पर्याप्त नहीं हुआ। दूसरा कौन है राजन उस नौकर से लगे कहने। बोला मेरे संगाते हैं श्री हरि भोजन करने। उसकी बात पे यकीन नहीं राजन कर पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। राजन नौकर से क्यों मुझको बहकाते। करते हो हरि मेरे साथ में भोजन करने आते। नित्य नियम से एकादशी का व्रत मैं करता हूँ। श्री हरि विष्णु का भी तो नाम सुमरता हूँ। खुद भी करता व्रत मैं औरों से भी करवाता। श्री हरि के दर्शन करना मैं भी तो चाहता, किंतु आज तक उनके दर्शन मुझे न हो पाए। तेरे साथ भोजन करने को कैसे वो आए। अपनी आंखों से राजन सब देखना चाहते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।
ही तो पकाया है। श्री हरि को पुकार लिया तो वो आ जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एक वृक्ष के पीछे राजन देख रहे छुप के, भोजन कर रहे श्री हरि और संग में वो नौकर। सोचा राजन ने ये कैसा हो गया है चमत्कार, श्री हरि विष्णु ने सुन ली जो नौकर की पुकार। कितने ही एकादश के व्रत मैंने निभाए हैं, खुद भी किए हैं और प्रजा से भी करवाए हैं। एक साधारण सा नौकर जो व्रत नहीं कर पाता, श्री हरि आ जाते हैं पर जब भी ये है बुलाता। नौकर के चरणों में ही राजा गिर जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। जब राजा ने नौकर से ये भेद जानना चाहा, आदर सहित नौकर ने राजन को ये समझाया। मातृव्रत करने से प्रसन्न होते ना है भगवान, सच्चे मन से कर लेते जो इनका है आह्वान। भक्तों को दर्शन देने विष्णु आ जाते हैं, भोग लगाए श्रद्धा भाव से उसको खाते हैं। उस नौकर की बातों से ये समझ गए राजन, व्रत और उपवास के संग में सच्चा चाहिए मन। सच्चे मन से करने व्रत राजन लग जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा, ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। एक नौकर जो मांगता था मुझसे अन्न की भिक्षा, आज उसी नौकर ने दे दी है मुझको शिक्षा। बलपूर्वक ना व्रत किसी से राजन ने करवाया, सच्चे मन से श्री हरि विष्णु का ध्यान लगाया। एकादशी का व्रत भी वो तो सच्चे मन से करते, श्री हरि विष्णु जी का ही राजन नाम सुमरते। श्रद्धा भाव से राजन ने जो किया हरि का ध्यान, दर्शन देने आ गए उनको खुद विष्णु भगवान। अंत समय में विष्णु लोक को राजन पाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम
कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। श्री कृष्ण से हाथ जोड़ कर कहने लगे युधिष्ठिर, धन्य हो गया भगवन मैं तो कथा आपसे सुनकर। देव उठावनी एकादशी के व्रत का करूंगा पालन। सुन के युधिष्ठिर की बातें मुस्काते हैं श्री कृष्ण। श्री कृष्ण ने अपने मुख से जो भी कथा सुनाई, दियस पालन भक्तों वही तो गाथा है गाई। एकादशी की कथा को सुनते हंस राज रलहन, सुन कर के मन हो जाता है इनका बड़ा प्रसन्न। फौज सुरेश को ही लिखने के लिए बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। देव प्रबोधिनी एकादशी भी जिसे बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा। ये एकादशी कथा सुनने से मिटे व्यथा।